नमस्कार, मैं हूं संतोष राजपूत। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के अब तक आपको 9 पार्ट्स पढ़ाए जा चुके हैं और आज प्रस्तुत है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का पार्ट 10। पार्ट 9 में आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना सिखाया गया, जिसके साथ में आपको एक एक्सरसाइज भी दी गई थी। मैं आशा करता हूं कि आपने वो एक्सरसाइज को सॉल्व किया होगा और इस वीडियो में मैं आपको उसी एक्सरसाइज का सोल्यूशन दे रहा हूं। तो आइए देखते हैं पहला सेंटेंस क्या है। द बॉय सेड टू द टीचर, मे आई कम इन सर। तो इसको चेंज करेंगे, द बॉय आस्क्ड द टीचर। सेंटेंस इंट्रोगेटिव, इसलिए आस्क में चेंज करेंगे। और रिपोर्टेड स्पीच में एक शब्द आया है सर, जो एक सम्मान सूचक है, तो इसे हटा करके रिपोर्टिंग वर्ब में विद रिस्पेक्ट लिखा जाएगा। फिर रिपोर्टेड स्पीच का प्रारंभ हेल्पिंग वर्ब से किया गया, इसलिए कंजक्शन ग्रुप में इफ या वेदर कोई सा भी लगाया जा सकता है। फिर सेंटेंस को असर्टिव करेंगे, इसमें आई फर्स्ट पर्सन का है तो सब्जेक्ट अनुसार सब्जेक्ट दिया, बॉय बॉय के अनुसार हो जाएगा ही। इसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगी, ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद में जाएगी। लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस की है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट फॉर्म में जाएगी। तो मे का पास्ट फॉर्म होता है माइट, तो से सेंटेंस ऐसे लिख देंगे, इफ ही माइट कम इन। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। द लेडी सेड टू द गर्ल, डू यू लिव इन दिस हाउस। तो रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो सेड को हमेशा आस्क में ही चेंज करेंगे। तो लिखेंगे द लेडी आस्क्ड द गर्ल, और सेंटेंस सिंगल इंट्रोगेटिव, इसलिए कंजक्शन इफ। फिर सेंटेंस को असर्टिव करेंगे तो यू सेकेंड पर्सन का है, गर्ल के अनुसार हो जाएगा सी। और सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को चेंज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है। और प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस दो ऐसे टेंस होते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब डू डज डिड का प्रयोग केवल तभी होता है जब सेंटेंस निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव। अब हमारा सेंटेंस असर्टिव बनना है तो ना ही निगेटिव है ना ही इंट्रोगेटिव है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमें किसी हेल्पिंग वर्ब की कोई आवश्यकता नहीं है। मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाई जाएगी, लिव्ड इन, और दिस का पास्ट फॉर्म या डिस्टेंस सूचक चेंज करेंगे तो हो जाएगा दैट हाउस। तीसरा सेंटेंस है, ही सेड टू गोपाल, आर यू गोइंग टू सी द फेयर विद माई ब्रदर टुडे। इसको चेंज करेंगे, ही आस्क्ड गोपाल, सिंगल इंट्रोगेटिव है इसलिए कंजक्शन इफ, और यू सेकेंड पर्सन का ऑब्जेक्ट अनुसार, ऑब्जेक्ट दिया गोपाल, गोपाल के अनुसार हो जाएगा ही। फिर टेंस बदलेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो जाएगा वाज गोइंग टू सी द फेयर विद, और माई फर्स्ट पर्सन का है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार, सब्जेक्ट दिया गया ही तो ही के अनुसार आ जाएगा हिज ब्रदर, और टुडे को इनडायरेक्ट स्पीच में दैट डे कर देते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, कमला सेड टू प्रेम, कैन यू गो विद मी टू द पुलिस स्टेशन। इसे चेंज करेंगे, कमला आस्क्ड प्रेम, इफ यू सेकेंड पर्सन का रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट दिया प्रेम जो कि मैस्कुलिन जेंडर में है तो सब्जेक्ट हो जाएगा ही, और हेल्पिंग और सब्जेक्ट से पहले लगी उसको सब्जेक्ट के बाद में कर देंगे, हो जाएगा ही कुड गो विद मी। फर्स्ट पर्सन का रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट दिया कमला, कमला के अनुसार हो जाएगा हर, टू द पुलिस स्टेशन। सेंटेंस नंबर 5, मोहन सेड टू हिज ब्रदर, विल यू गिव मी सम मनी टुमारो। इसे चेंज करेंगे, मोहन आस्क्ड हिज ब्रदर, कंजक्शन इफ। फिर रिपोर्टेड स्पीच को असर्टिव करेंगे तो यू सेकेंड पर्सन का रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार हो जाएगा ही, और हेल्पिंग और सब्जेक्ट से पहले लगी ये हो जाएगी सब्जेक्ट के बाद में। वुड गिव मी फर्स्ट पर्सन का रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार, सब्जेक्ट दिया गया मोहन जिसके अनुसार आ जाएगा हिम, सम मनी, और टुमारो का द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट सेंटेंस, द टीचर सेड टू द बॉय, हैव यू डन योर होमवर्क। इसे चेंज करेंगे, द टीचर आस्क्ड द बॉय, सेंटेंस में कंजक्शन इफ लगेगा या वेदर भी लगा सकते हैं। फिर यू को चेंज करेंगे, बॉय के अनुसार हो जाएगा ही हैड, टेंस बदलेंगे तो हो जाएगा हैड डन, और यू का पजेसिव केस होता है योर, यू को चेंज किया गया ही में तो ही का पजेसिव केस लग जाएगा हिज होमवर्क। सेंटेंस नंबर 7, डोंट यू नो द वुमेन आई आस्क्ड। यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच पहले, रिपोर्टिंग वर्ब बाद में है, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में आपको रिपोर्टिंग वर्ब ही हमेशा पहले लिखनी होगी। लिखेंगे आई आस्क्ड, और सेंटेंस ये भी हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव है क्योंकि सेंटेंस का प्रारंभ हेल्पिंग वर्ब से हुआ, इसलिए कंजक्शन लगेगा इफ, और सेंटेंस को असर्टिव करेंगे, यू सेकेंड पर्सन का है, इसे चेंज करना है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर है नहीं तो कोई सा भी थर्ड पर्सन का प्रोनाउन लगाया जा सकता है, लेकिन थर्ड पर्सन का न्यूट्रल जेंडर प्रोनाउन नहीं लगा सकते हैं, मतलब इट नहीं लगा सकते हैं। तो यू की जगह पर हम कर सकते हैं ही, सी या दे, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। फिर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पहुंचेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और सेंटेंस नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब लगी रहेगी, डिडंट
या डिड नॉट नो द वुमेन। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। बॉय विल यू नॉट वॉश योर क्लॉथ्स आस्क्ड द मास्टर ऑफ द हाउस। यहाँ रिपोर्टेड स्पीच वोकेटिव केस आया बॉय, और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है। रिपोर्टिंग वर्ब है आस्क्ड द मास्टर ऑफ द हाउस, या इसको जब अरेंज करेंगे तो ऐसे कर देंगे द मास्टर ऑफ द हाउस आस्क्ड। अब वोकेट जिसको किया उसी से ही बात पूछी गई, तो वही इस रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। लिखेंगे द मास्टर ऑफ द हाउस आस्क्ड द बॉय। बॉय विदाउट एनी डिटर्मिनर लिखा गया, लेकिन जब ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा तब इसके साथ में डिटर्मिनर लगाया जाएगा। यहाँ पर श्योर करने के लिए हम द भी लगा सकते हैं और ए या एन भी लगाया जा सकता है अगर इनडेफिनेट नाउन है तो हो जाएगा द मास्टर ऑफ द हाउस आस्क्ड द बॉय। और सेंटेंस हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव, इसलिए कंजंक्शन इफ या वेदर लगेगा और यू सेकंड पर्सन का फिर वही बॉय के अनुसार चेंज करेंगे, हो जाएगा ही। टेंस बदलेंगे वुड नॉट वॉश हिज क्लॉथ्स। यूज का पजेसिव केस योर, यू को चेंज किया गया ही में, तो ही का पजेसिव केस हो जाएगा हिज क्लॉथ्स। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 9। ही सेड टू मोहन वाई डिड यू गो टू माई हाउस स्टरडे। इसको चेंज करेंगे ही आस्क्ड मोहन। सेंटेंस इंट्रोगेटिव चाहे सिंगल इंट्रोगेटिव या डबल इंट्रोगेटिव हो, सेड को हमेशा ही आस्क्ड में चेंज करेंगे। ही आस्क्ड मोहन वाई कंजंक्शन बनेगा, यहाँ पर इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करेंगे। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इफ या वेदर लगाया जाता है, लेकिन डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस वही क्वेश्चन वर्ड ही कंजंक्शन का कार्य करता है। इसके बाद सेंटेंस को असर्टिव करेंगे तो यू सेकंड पर्सन का है, मोहन के अनुसार हो जाएगा ही। इसके बाद टेंस चेंज करेंगे। सेंटेंस हमारा पास्ट इनफिनिट टेंस में है, उसको बदलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, और फिर वर्ब की लग जाएगी थर्ड फॉर्म गॉन टू। माई फर्स्ट पर्सन का रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट दिया गया ही तो ही के अनुसार आ जाएगा हिज हाउस, और स्टरडे का इनडायरेक्ट स्पीच में द प्रीवियस डे हो जाता है। सेंटेंस नंबर 10। ही सेड टू रमेश वाई डू यू स्टॉप हियर। तो लिखेंगे ही आस्क्ड रमेश कंजंक्शन वाई। इसके बाद सेंटेंस को असर्टिव करेंगे, यू सेकंड पर्सन का रमेश के अनुसार हो जाएगा ही, और सेंटेंस प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में पहुंचेगा पास्ट इनडेफिनिट टेंस में हो जाएगा स्टॉप्ड, और हेयर का इनडायरेक्ट स्पीच में हो जाता है देयर। नेक्स्ट सेंटेंस है द टीचर सेड टू द बॉयज वाई आर यू मेकिंग नॉइज। इसको चेंज करेंगे द टीचर आस्क्ड द बॉयज वाई, और यू सेकंड पर्सन का रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार ऑब्जेक्ट दिया गया है द बॉयज, और बॉयज थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर नाउन है जिसके बदले प्रोनाउन आता है दे। इसका टेंस बदलेंगे, हमारा सेंटेंस है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, उसको बदलेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, तो हो जाएगा वर मेकिंग नॉइज। नेक्स्ट सेंटेंस द बॉयज सेड टू सुधीर वाई विल यू नॉट प्ले विद अस। इसको चेंज करेंगे द बॉय आस्क्ड सुधीर कंजंक्शन वाई, इसके बाद यू सेकंड पर्सन का रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार हो जाएगा ही, और सेंटेंस का टेंस से चेंज करेंगे तो विल का पास्ट फॉर्म में हो जाएगा वुड नॉट प्ले विद, और उसके बाद अस फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, इसे बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट दिया गया द बॉयज थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर नाउन है, और थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर प्रोनाउन होता है दे, क्योंकि अस यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में है तो अस दे का भी ऑब्जेक्टिव केस लग जाएगा, जो कि बॉयज की वजह से आ रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही सेड टू द न्यू कमर। न्यू कमर का मतलब नव आगंतुक, नया आने वाला व्यक्ति। ही सेड टू द न्यू कमर हु इज योर फादर एंड वाई हैव यू कम हियर। इसे चेंज करेंगे ही आस्क्ड द न्यू कमर, और यहाँ पर कंजंक्शन बनेगा हु, और हु के साथ में भी असर्टिव किया जाएगा, तो योर फादर जो सब्जेक्ट के रूप में लिखा गया ये पहले आ जाए, जिसमें योर सेकंड पर्सन का पजेसिव केस है जो न्यू कमर के अनुसार होगा। न्यू कमर थर्ड पर्सन का कॉमन जेंडर में होगा, जिसके अनुसार आप हिज भी लिख सकते हो, हर भी लिख सकते हो, क्योंकि सिंगल नंबर में तो हिज या हर ही आएगा, देयर नहीं हो सकता है। हिज फादर, और हेल्पिंग और सब्जेक्ट से पहले लगी तो यू सब्जेक्ट के बाद में हो जाएगी वाज। इसके बाद में अगला भी इंट्रोगेटिव है और वो भी एंड से जुड़ा है, तो उसमें आपको कुछ नया नहीं करना है। एंड और फिर वाई कंजंक्शन ऑटोमेटिक यही बन जाएगा, और फिर सेंटेंस को असर्टिव करेंगे तो यू सेकंड पर्सन का है, न्यू कमर के अनुसार हो जाएगा ही, फिर टेंस बदलेंगे हैड कम, और हेयर का देयर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही सेड व्हेन डू यू इंटेंड टू लीव मुंबई। इसे चेंज करेंगे ही आस्क्ड, और व्हेन कंजंक्शन के रूप में रहेगा, यू सेकंड पर्सन का रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर है नहीं तो इसको किसी भी थर्ड पर्सन में पहुंचा सकते हैं, ही लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, या फिर दे भी लिख सकते हैं। और सेंटेंस प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में ये पहुंचेगा पास्ट इनडेफिनिट टेंस में, जिसमें मेन वर्ब की आती है सेकंड फॉर्म,
तो इंटेंडेड हो जाएगा और टू लीव मुंबई यूं ही लिखा जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अलादीन सेड टू द मैजिशियन व्हाट हैव आई डन टू डिजर्व सो सेवियर बिलो। इससे चेंज करेंगे अलादीन आस्क्ड द मैजिशियन कंजक्शन व्हाट। इस सेंटेंस को असर्टिव करेंगे। आई फर्स्ट पर्सन का है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार सब्जेक्ट दिया अलादीन, थर्ड पर्सन का मैस्कुलिन जेंडर सब्जेक्ट है तो इसके बदले आएगा ही। फिर टेंस बदलेंगे हैड डन, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज रहेगी टू डिजर्व सो सेवियर ए बिलो। सेंटेंस नंबर 16। हाउ बिग इज द फोर्थ प्लान आई आस्क्ड हिम। यहाँ भी रिपोर्टेड स्पीच पहले, रिपोर्टिंग वर्ब बाद में, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में हमें रिपोर्टिंग वर्ब को ही पहले लिखना होगा। आई आस्क्ड हिम और यहाँ पर कंजक्शन बनेगा हाउ, और हाउ के साथ में क्वांटिटी या नंबर ये शब्द इसी के साथ में लिखे जाते हैं तो हाउ बिग यहीं पर रहेगा। इसके बाद सेंटेंस को असर्टिव करेंगे। द फोर्थ प्लान, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो सब्जेक्ट पहले होगा और हेल्पिंग वर्ब बाद में हो जाएगी। तो पूरा सेंटेंस बनेगा आई आस्क्ड हिम हाउ बिग द फोर्थ प्लान वाज। नेक्स्ट सेंटेंस। माई फादर सेड टू हिम वेयर डू यू लाइक टू गो इन द समर वेकेशन। इसे चेंज करेंगे। माई फादर आस्क्ड हिम और कंजक्शन बनेगा वेयर। फिर सेंटेंस को असर्टिव करेंगे। यूज सेकंड पर्सन का है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार ऑब्जेक्ट दिया गया हिम का सब्जेक्ट हो जाएगा ही, और सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पहुंचेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो जाएगा लाइक्ड टू गो इन द समर वेकेशन। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द मास्टर सेड टू द सर्वेंट डिड माई फ्रेंड कम हेयर। द मास्टर आस्क्ड द सर्वेंट, कंजक्शन इफ सेंटेंस सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है इसलिए कंजक्शन इफ लगेगा। फिर माई फ्रेंड के साथ में माई फर्स्ट पर्सन का पजेसिव केस बदलेंगे मास्टर के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट दिया गया मास्टर जो कि थर्ड पर्सन का मैस्कुलिन जेंडर में जिसके अनुसार आएगा हिज फ्रेंड। सेंटेंस पास्ट टेंस में पहुंचेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड और फिर कम और हेयर का देयर। कम का सेकेंड फॉर्म केम होता है लेकिन फर्स्ट और थर्ड फॉर्म समान स्पेलिंग में रहते हैं। द टीचर सेड टू रंजीत वाई डू यू वांट टू गो होम अर्लियर। इसे चेंज करेंगे। द टीचर आस्क्ड रंजीत, कंजक्शन वाई। फिर सेंटेंस को असर्टिव करेंगे। यूज सेकंड पर्सन का रंजीत के अनुसार हो जाएगा ही, और इसके सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पहुंचेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। मेन वर्ब की हो जाएगी सेकंड फॉर्म वांटेड टू गो होम अर्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। When did Columbus first land in America? The teacher asked the boys. रिपोर्टिंग वर्ब बाद में उसे पहले लाते हैं। The teacher asked the boys. कंजक्शन when। फिर सेंटेंस को असर्टिव करते हैं और यहाँ पर सब्जेक्ट दिया कोलंबस जो कि प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन में कोई चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। कोलंबस ऐसे लिखेंगे और कोलंबस के बाद में जो फर्स्ट लिखा है वो भी ऐसे लिख लिया जाएगा। इसके बाद में हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूँ तो पास्ट परफेक्ट टेंस पहुँचते, लेकिन हिस्टोरिकल फैक्ट, प्रोवर्ब, यूनिवर्सल ट्रुथ, इस टाइप के अगर कोई सेंटेंस भले ही इंट्रोगेटिव में हो या असर्टिव सेंटेंस में, उनका टेंस किसी भी कंडीशन में नहीं चेंज किया जाएगा, लेकिन सेंटेंस असर्टिव जरूर हो जाएगा। सेंटेंस यहाँ पर पास्ट टेंस में इंट्रोगेटिव में दिया गया लेकिन अब असर्टिव हो जाएगा तो डिड हट करके मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म रहेगी, लेकिन रहेगा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही। तो पूरा सेंटेंस बनेगा द टीचर आस्क्ड द बॉयज व्हेन कोलंबस फर्स्ट लैंडेड इन अमेरिका। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। विल इट बी हॉलीडे टुमारो द बॉयज आस्क्ड द टीचर। इसे चेंज करेंगे। द बॉयज आस्क्ड द टीचर, रिपोर्टिंग वर्ब पहले लाएंगे और सेंटेंस सिंगल इंट्रोगेटिव इसलिए कंजक्शन लगेगा इफ या वेदर लगा सकते हैं। फिर सेंटेंस को असर्टिव करेंगे जिसमें इट सब्जेक्ट है और इट थर्ड पर्सन का, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसे रहता है। फिर विल का पास्ट फॉर्म हो जाता है वुड बी ए हॉलीडे, टुमारो का इनडायरेक्ट स्पीच में द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द फादर सेड टू मी वेयर डज द लाइट ऑफ द मून कम फ्रॉम। इसे चेंज करेंगे। द फादर आस्क्ड मी और कंजक्शन लगेगा वेयर। फिर सेंटेंस को असर्टिव करेंगे। सब्जेक्ट है द लाइट ऑफ द मून, ये सब्जेक्ट है तो यूं ही लिख दिया जाएगा द लाइट ऑफ द मून। और सेंटेंस में जो बात पूछी गई वो एक यूनिवर्सल बात है, साइंटिफिक फैक्ट है यहाँ पर कि चंद्रमा अपना प्रकाश कहाँ से ग्रहण करता है। तो इसका आंसर जो होगा वो फैक्ट में आंसर आएगा कि चंद्रमा अपना प्रकाश सूर्य से ग्रहण करता है। तो इसका किसी भी कंडीशन में टेंस नहीं चेंज होगा। तो वेयर के बाद में सब्जेक्ट आ गया द लाइट ऑफ द मून और डज हट करके मेन वर्ब की ऐसे एस फॉर्म हो जाएगी, यानी सिंगुलर नंबर फॉर्म हो जाएगी वेयर द लाइट ऑफ द मून कम्स फ्रॉम। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द यंग स्पैरो सेड मदर व्हाट इज दैट स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट। इसको थोड़ा समझते हैं।
सभी वाइल्ड एनिमल्स, यहाँ तक कि ह्यूमन चाइल्ड भी, इन सब के बदले में न्यूटर जेंडर प्रोनाउन इट लगाया जाता है। लेकिन जब ये कन्वर्सेशनल प्रयोग किए जाते हैं, आपस में वार्तालाप कर रहे होते हैं, तब ये पर्सोनिफाइड हो जाते हैं। पर्सोनिफाइड अगर हो जाते हैं तो फिर इन्हें इनके जेंडर में रख करके हम बात करते हैं। जैसे स्पैरो है का मतलब गौरैया होता है, तो गौरैया ऐसा लगता है फीमेल है, तो फीमेल की वजह से सी प्रोनाउन का प्रयोग उचित रहेगा। तो चेंज करेंगे। यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में वोकेटिव केस आया। वोकेटिव केस जो भी है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट का रिलेटिव है। तो इस वोकेटिव केस के साथ में हमें रिलेटिव डिटर्मिनर का प्रयोग करना होगा, यानी माई, अवर, योर, हर, हिज, इस तरह से प्रयोग करने होंगे। तो लिखेंगे द यंग स्पैरो आस्क्ड हर मदर, और कंजंक्शन बनेगा वाट। इसके सेंटेंस को सर्टिव करेंगे। वाट के बाद जो इज लगा है, इज के बाद जो पूरा लिखा है दैट स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट, ये पूरा सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये सब्जेक्ट पहले आ जाएगा और हेल्पिंग वर्ब उठ करके बाद में हो जाएगी। तो पूरा सेंटेंस बनेगा द यंग स्पैरो आस्क्ड हर मदर व्हाट दैट स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट वाज। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हाउ डू यू लाइक दिस केक बॉय, आई सेड। यहाँ भी रिपोर्टेड स्पीच में वोकेटिव केस आया है, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं। रिपोर्टिंग वर्ब है आई सेड, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में जो वोकेटिव केस है वो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, लेकिन उसके साथ में हमें डिटर्मिनर जरूर लगाना पड़ेगा। जैसे हम लिखेंगे आई आस्क्ड ए बॉय, मैंने एक लड़के से पूछा, और सेंटेंस हमारा डबल इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ पर कंजंक्शन बनेगा हाउ, और फिर असर्टिव करेंगे तो यूज सेकेंड पर्सन का बॉय के अनुसार हो जाएगा ही, फिर टेंस बदलेंगे हो जाएगा लाइक्ड दिस का दैट केक। नेक्स्ट सेंटेंस, सी सेड टू हिम मे आई यूज योर टेलीफोन, इसे चेंज करेंगे सी आस्क्ड हिम, कंजंक्शन इफ, सिंगल इंट्रोगेटिव है इसलिए कंजंक्शन इफ या वेदर लगेगा। फिर आई फर्स्ट पर्सन का रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगा सी, फिर मे का पास्ट फॉर्म माइट, यूज, और योर सेकंड पर्सन का पजेसिव केस है, इसे बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट दिया गया हिम, और हिम का पजेसिव केस होता है हिज, बचा वो लिख देंगे टेलीफोन। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हैव यू एनीथिंग टू टेल मी लिटिल बर्ड सेड द ट्रेवलर। यहाँ भी रिपोर्टेड स्पीच में वोकेटिव केस आया लिटिल बर्ड, जो एक अननोन कॉमन नाउन के रूप में है, तो इसके साथ में हमें ए एन यानी इंडेफिनिट डिटर्मिनर का प्रयोग करना होगा। तो लिखेंगे द ट्रेवलर आस्क्ड ए लिटिल बर्ड, और सेंटेंस हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव है इसलिए कंजंक्शन लगेगा इफ, फिर सेंटेंस को असर्टिव करेंगे, यूज सेकंड पर्सन का बर्ड के अनुसार चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है बर्ड, जो कि फीमेल कैटेगरी का प्रतीत होता है, और फीमेल की वजह से इसके साथ हो जाएगा सी। फिर सेंटेंस को असर्टिव करेंगे तो हैव जो हेल्पिंग वर्ब पहले लगी ये हो जाएगी बाद में, और इसका टेंस बदल जाएगा शी हैड एनीथिंग टू टेल मी, फर्स्ट पर्सन का रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार सब्जेक्ट दिया गया द ट्रेवलर, ट्रेवलर के अनुसार हो जाएगा हिम। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सी सेड टू रीता कैन यू लेंड मी दिस वॉच, रीता सेड यस, इसे चेंज करेंगे सी आस्क्ड रीता, कंजंक्शन इफ, सिंगल इंट्रोगेटिव है इसलिए इफ लगेगा, और यूज सेकेंड पर्सन का बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार, और ऑब्जेक्ट दिया गया रीता। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट सेम जेंडर में है। ऐसी कंडीशन में अगर रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए अगर हम प्रोनाउन की जगह पर सी या हर लिखेंगे, तो बाद में इसका जब अर्थ निकाला जाएगा तो ये कन्फ्यूजन हो जाएगा कि आखिर ये बात किसके लिए कही गई। इसलिए हम चाहते हैं तो ब्रैकेट में यहाँ पर उसका नाम भी लिख सकते हैं, जैसे यूज सेकेंड पर्सन का है तो रीता के अनुसार चेंज होगा, तो सी के साथ में ब्रैकेट में रीता लिख दिया। फिर सेंटेंस को असर्टिव किया तो कैन हेल्पिंग वर्ब पास्ट टेंस में होकर बाद में लगेगी कुड लैंड मी, फर्स्ट पर्सन का बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार, सब्जेक्ट दिया गया सी तो सी के अनुसार आ गया हर, दैट वाज। इसके बाद में अगर रीता से बात पूछी गई तो रीता ने उसका जवाब भी दिया, तो लिखेंगे रीता रिप्लाइड, और कंजंक्शन लगता है फिर दैट, और उसके बाद में इफ या वेदर के बाद लगे हुए सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को उतार लिया जाता है, और इफ के बाद लिखा है सी और हेल्पिंग वर्ब लगी है कुड। अगर आंसर नो में दिया होता तो नॉट और लास्ट में लगा देते, यानी सी कुड नॉट हो सकता था, लेकिन यस में लिखा है इसलिए होगा सी कुड। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई सेड टू माई फ्रेंड आर यू अटेंडिंग द क्लास, ही सेड नो, इसको चेंज करेंगे आई आस्क्ड माई फ्रेंड, कंजंक्शन इफ, यू सेकेंड पर्सन का है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार, और ऑब्जेक्ट दिया गया माई फ्रेंड जिसके अनुसार ही या शी कुछ भी हो सकता है। फिर टेंस बदलेंगे वाज अटेंडिंग द क्लास, और उसके बाद में
आई ने जब फ्रेंड से पूछा है तो ही रिप्लाइड कंजक्शन दैट, और फिर ऊपर के लिखे हुए इफ़ या वेदर के बाद लगे हुए करता और हेल्पिंग वर्ब को उतार ले जाएगा, लेकिन आंसर नो में दिया गया तो नॉट और लगा देंगे। इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि जैसे अभी मैंने कहा था यूज सेकंड पर्सन का है, बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार, और ऑब्जेक्ट दिया गया फ्रेंड जो कि कॉमन जेंडर में, तो इसके बदले ही या सी कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन लगा जरूर सकते हैं कुछ भी, लेकिन आगे चल के जब हम सेंटेंस पढ़ते हैं तो वहाँ पर जवाब दिया ही ने, इसका मतलब वो जो फ्रेंड लिखा हुआ है वो सिर्फ मैस्कुलिन जेंडर में है, उसके बदले में हम सी नहीं लगा सकते हैं। अगर सी लगा दिया तो हमारा सेंटेंस यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही सेड टू मी हाउ मच मनी डू यू वांट, इसे चेंज करेंगे, ही आस्क्ड मी और हाउ मच मनी ये साथ साथ रहेगा, फिर सेंटेंस को असर्टिव करेंगे, यू सेकंड पर्सन का है, ऑब्जेक्ट अनुसार मी के अनुसार हो जाएगा आई, इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पहुंचेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, मेन वर्ब की हो जाएगी सेकंड फॉर्म वांटेड। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई सेड टू हिम कैन यू डू दिस वर्क, इसे चेंज करेंगे, आई आस्क्ड हिम और सेंटेंस सिंगल इंट्रोगेटिव है इसलिए कंजक्शन इफ या वेदर लगेगा, इफ यू सेकंड पर्सन का हिम के अनुसार हो जाएगा ही कुड डू और दिस का दैट वर्क। तो ये थी एक्सरसाइज जो 30 सेंटेंस मैंने आपको दिए थे, और मैं आशा करता हूँ कि आपने सारी एक्सरसाइज की होगी, और अब आप मिला भी सकते हो कि आपके सेंटेंस कितने सही निकले हैं। अपना टेस्ट आप स्वयं ले सकते हैं, और उसके बाद में आप ये देखिए कि अगर आपके सेंटेंस 50% से ज़्यादा गलत निकले हैं तो आपको वो सेंटेंस दोबारा करने चाहिए और उनको समझना चाहिए। वीडियो को दोबारा देख लीजिए तो आपको और भी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।